तो अगर हम बात करें रीडिंग डायनेमिक इनपुट फ्रॉम अ कीबोर्ड, अगर हमें कीबोर्ड से इनपुट लेना है उसके लिए हम क्या करेंगे, कौन कौन से मेथड होते हैं कोई बता पाएगा? आप तो पढ़ चुके हैं। मुझे कीबोर्ड से इनपुट लेना है यूजर से, कैसे लेंगे? प्लीज प्लान दे देना। अपने वो बंद कर लीजिए प्लीज, माइक की जरूरत ना हो तो। हाँ भाई, कोई बताएगा? कोई बताएगा कैसे लिया जाएगा? अगर हमें पाइथन में यूजर से इनपुट लेना है कीबोर्ड की मदद से तो कैसे लेंगे? तो मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को भाई? सर इंट इनपुट इंटर नंबर हाँ इंट लगा के। सर इनपुट की मदद से लेंगे, इंट लगा के लेंगे? अरे ऐसे कैसे? कोई फंक्शन नहीं होता है जिसकी मदद से लेंगे हम? जैसे मान लीजिए हमको सी में लेना है तो भाई स्कैनअप होता है, और सी प्लस प्लस में लेना है तो सी आउट सी इन होता है, जावा में दूसरा तरीका होता सर है। हाँ इनपुट फंक्शन से। इनपुट फंक्शन, हाँ ठीक है, अब बता रहे हैं लोग, देखें हाँ, अब जवाब दे रहे हैं, ठीक है बिल्कुल सही बात है, इनपुट फंक्शन होता है। तो जिन्होंने बताया बिल्कुल सही बताया, और आप लोग को याद, ये भी बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। अब मैं चलिए इसको अपनी स्टाइल बताता हूँ। दो फंक्शन होते हैं, और इनपुट, दो फंक्शन होते हैं और इनपुट फंक्शन, दोनों में फर्क क्या होता है? दोनों में फर्क ये होता है कि ये आपको कुछ भी इनपुट करके देगा, वो str टाइप में देगा। आपने कीबोर्ड पे 10 डाला लेकिन ये आपको एज str 10 देगा, आपने फॉल्स डाला लेकिन एज str फॉल्स देगा। ये आपने जैसा डाला वैसे ही आएगा। इंट वैल्यू डाली है तो वो इंट में आ जाएगी, आपने फ्लोट डाली है तो फ्लोट में आ जाएगी, जिस तरह का आपने डाला उस तरह का निकलेगा। लेकिन ये दोनों मेथड जो पाए जाते थे, ये पाए जाते थे पाइथन 2 में। किसमें पाए जाते थे? पाइथन 2 में पाए जाते थे। अच्छा भाई, इसका मतलब ये पाइथन 3 में नहीं पाए जाते हैं? पाइथन 3 का देख लेते हैं। पाइथन 3 में जो है, पाइथन 3 में सिर्फ एक मेथड पाया जाता है, और उसका नाम है रॉ इनपुट। का को ही क्या कर दिया गया, रीनेम करके इनपुट बना दिया गया। क्या बात समझ में आई? बात ये समझ में आई कि इनपुट वाला काम तो खत्म हो गया, और जो काम रॉ इनपुट करता था उसको इनपुट करने लगा। यानी आप कुछ भी पाइथन में डालेंगे, आपको किस तरह का डेटा टाइप देगा, किस तरह का डेटा टाइप देगा? str डेटा टाइप देगा। ठीक, आपको क्वेश्चन आ गया, देखिए str टाइप बिल्कुल सही बात है। इस चीज को वैलिडेट कर लेते हैं भाई। ठीक, तो हम वैलिडेट करने के लिए क्या खोलेंगे, विंडो आर दबाएंगे, cmd मारेंगे, एंटर, हमारा कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। बहुत बढ़िया। अब क्या करना है हमको, पाइथन इंटरेक्टिव शेल में जाना है। ठीक, पाइथन इंटरेक्टिव मोड में जाना है। पाइथन लिखा, पाइथन इंटरेक्टिव मोड में आ गए। ठीक है, हम पाइथन के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब हम क्या करें भाई, x इक्वल टू, हमने लिया इनपुट, इनपुट और कुछ इसको मैसेज भी दे देते हैं, भाई साहब एंटर योर एज, एंटर योर एज, ऐसे मैसेज दे दिया। अब वो कुछ करेगा, अब हमें उसका क्या देखना है, डेटा टाइप देखना है। तो सबसे पहले उसने मैसेज दे दिया एंटर योर एज, मैंने कहा 30। ठीक, अब मैं x का डेटा टाइप देखना चाहता हूँ, टाइप ऑफ, पहले x को प्रिंट करा दो, x को प्रिंट कराया 30। अच्छा, मैं गौर कर रहा हूँ कि कोट्स में आ रहा है, इसका मतलब str होगा, लेकिन मैं अपनी आंखों पे विश्वास नहीं करूंगा और मैं टाइप फंक्शन कॉल करूंगा। टाइप फंक्शन में क्या डाल दिया मैंने, जी हाँ, ठीक है, देखिए x में वो वैल्यू है जो इनपुट फंक्शन ने रिटर्न की थी, और वो किस टाइप की है, str टाइप की। तो पाइथन 2 में तो 2 फंक्शन होते थे,
तो दो मेथड होते थे, लेकिन पाइथन 3 में एक ही मेथड है इनपुट, जो आपको रॉ इनपुट की तरह काम करेगा, यानी जो कुछ भी आप लेंगे वो str होगा। आप उसको इंट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो कर लीजिए, अलग बात है भाई। आपने कोड लिखा कि x इक्वल टू इनपुट, ठीक है, आपने मैसेज दे दिया एंटर योर एज, तो जो भी एज इसमें दी होगी वो आ जाएगी यहाँ पे। अगली कमांड आपको क्या चलानी है, टाइप आप कमांड चलाएंगे x, तो आपको 110% क्या मिलेगा, str मिलेगा। क्या मिलेगा, str मिल जाएगा, ठीक है भाई। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं वो इंट में हो, तो अगेन अगर आप चाहते हैं इंट में हो, इस चीज को थोड़ा सा बदलिए, कंट्रोल सी करिए, इस चीज को थोड़ा सा बदलिए, इसको यहाँ पे y कर दीजिए, यहाँ पे इसको y कर दीजिए। तो y करने से तो इंट होगा नहीं, जो वैल्यू आपके पास आ रही है आपको उसको इंट में करना है। किसी को भी इंट में करना होता है, किसी को भी मतलब इंट में करना होगा str को, तो इंट फंक्शन जो है हमारा, इंट जो टाइप कास्टिंग फंक्शन है उसमें ये पास करा दीजिए। तो अब जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इंट में आएगी। यकीन नहीं आ रहा है आपको, चला के देखते हैं, ठीक, कॉपी कर लीजिए, पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट कर दिया मैंने, एंटर मारा, एंटर योर एज कह रहा है, मैंने ठीक कर दिया, ठीक। अब मैं y को प्रिंट कराता हूँ, देखिए y नॉर्मल 33 प्रिंट हुआ है, कोड्स के साथ नहीं प्रिंट हुआ है, ठीक। अब मैं अगर y का डेटा टाइप देखना चाहूँ, टाइप y, एंटर मारा तो देखिए इंट आ गया, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे टाइप कास्टिंग फंक्शन इंट इस्तेमाल कर दिया था। तो ये एक तरीका हो गया, ये बहुत आसान सा, बहुत सिंपल सा था, हमने कर दिया, ठीक है, ये बात खत्म हो गई। इस तरह कुछ प्रोग्राम वगैरह बनवाए होंगे आपसे, ठीक है, तो मसला नहीं है, आप कहेंगे तो बना देंगे, आपको आगे बढ़ें। फिर एक बहुत बढ़िया चीज होती है पाइथन में, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जावा में नहीं होती है, क्योंकि जब मैंने प्रोग्रामिंग सीखी तो सबसे पहले मुझे कुछ इस तरह के प्रोग्राम मिले कि जैसे इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन होती थी हमारी, ये कौन सी इक्वेशन ले लें हम, कोई भी इक्वेशन ले लो, चलो मान लो इक्वेशन है मेरी 10 + 20 + 30 या 10 मल्टीप्लाई या +2 मल्टीप्लाई 3 ले लिया और डिवाइड बाई 4 कर दिया, कुछ इस तरह की। तो उसको मैथमेटिकल में तो हम सॉल्व कर सकते हैं, मैथमेटिक्स में कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन क्यों रहेंगे अपने, तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं मैथमेटिक्स में। अब हमको जो है कॉलेज के दिनों में कहा जाता था कि भाई एक प्रोग्राम बनाइए, हमें कॉलेज की दुनिया में कहा जाता था कि एक प्रोग्राम बनाइए जिसको सॉल्व करें, ठीक। तो अब हम इसको बहुत ब्रैकेट लगा के, क्योंकि हमें हमें नहीं पता, हमें प्रोग्रामिंग को नहीं पता होता कि पहले किसको सॉल्व करना है, क्या है, उसको हम क्या करते थे, एक पूरा वो ब्रैकेट बना करते थे। पाइथन में इतना जबरदस्त फंक्शन पाया जाता है, इवैल फंक्शन, बिल्कुल स्टार कर देता हूँ, बहुत जबरदस्त इवैल फंक्शन पाया जाता है, उसके अंदर एक्स पास करते हैं, एक्स मतलब कुछ भी एलिमेंट। ये फंक्शन जो है इतना जबरदस्त होता है कि ये एज ए एक्सप्रेशन लेगा, उसको इवेलुएट कर देगा। मतलब अगर मैं इसको ऐसे करूं, यहाँ पर इवैल प्रिंट कराना है, जो भी इवैल के अंदर मैंने दिया, इवैल के अंदर मैंने क्या दे दिया, इसको एज आप str दे दीजिए। ये क्या करेगा, पूरे एक्सप्रेशन को इवेलुएट करेगा और उसका जो रिजल्ट आएगा वो प्रिंट करा देगा, ठीक। तो आपके हिसाब से क्या आना चाहिए रिजल्ट, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 2 × 3 कितना आ जाएगा, 6, और 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए ये नॉर्मल डिवीजन है, नॉर्मल डिवीजन हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट आपको रिजल्ट देता है, फ्लोटिंग पॉइंट रिजल्ट देता है। आप चाहते हैं खाली इंटीजर वैल्यू देना चाह रहे थे तो फ्लोट डिवीजन कर लीजिए, ठीक, अभी इंटीजर रिजल्ट देगा। तो 2 × 3 कितना हो गया आपका, 6,
6 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 मतलब 4 1 जा 4 1 ही आएगा, और उसमें 10 जोड़ देंगे तो 11 आ जाना चाहिए। ठीक, तो इसको ऐसे करके देखते हैं क्या आता है। इवैल फंक्शन इतनी जबरदस्त चीज होती है कि आप उसके अंदर कुछ भी देंगे, पाइथन का पूरा पूरा कोड लिख दीजिए, उस कोड को क्या करेगा, इवेलुएट कर देगा। ठीक, पूरा पूरा एक्सप्रेशन, पूरा पूरा एक्सप्रेशन कोई भी दीजिए आप एक्सप्रेशन, इसके अंदर वो इवेलुएट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको आपको लिस्ट एंटर करानी है यूजर से, इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, आपको यूजर से एक लिस्ट एंटर करानी है। ठीक, तो आपके पास नॉर्मल इनपुट मेथड लिस्ट नहीं करा सकता है, वो एलिमेंट कराएगा लिस्ट के, आप उसको लिस्ट में डालते जाइए। सपोज करिए मैं बिल्कुल एक नया एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ जबरदस्त वाला, हाउ टू इनपुट लिस्ट using from user using keyboard। तो इसका पहला और नॉर्मल तरीका जो लोगों को पता होता है वो ऐसे करेंगे। सबसे पहले प्रोग्राम में क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे, li इक्वल टू ब्लैंक लिस्ट बना, खाली लिस्ट बना, एक बहुत बड़ी लिस्ट है। अब मान लीजिए यूजर से कहेंगे वो 5 नंबर इनपुट कराओ, 4 नंबर इनपुट कराओ, तो बस हम ऐसे कराते चले जा रहे हैं कि इनपुट, यहाँ किया मैंने, और हमको 3 नंबर इनपुट कराना है, जस्ट फॉर एग्जांपल फर्स्ट नंबर, ठीक है। वो जो इनपुट करेगा उसको हम कहाँ डाल दे रहे हैं, li डॉट अपेंड। मुझे पता है कि अपेंड फंक्शन होता है। ये जो करेगा, देखिए मुझे आपको पहले से बता दूं कि भाई ये जो इनपुट फंक्शन होता है ये str देता है, यानी अगर आपने 10 डाला तो 10 एज str आ जाएगा। इंटर में कन्वर्ट करना है तो इसके आगे इंटर आप लिख दीजिए, लेकिन अभी हम नहीं कर रहे हैं। ये पहला एलिमेंट उसने दिया वो अपेंड हो गया, दूसरा अपेंड कर दिया, तीसरा अपेंड हो गया, दूसरा अपेंड कर दिया, तीसरा कर दिया हमने, चलो भाई 3 करवा लिए हमने, 3 के बना लिया, ज्यादा लंबा नहीं करना, और आखिरी में लिस्ट को क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया, प्रिंट प्रिंट और लिस्ट करा दिया। इस प्रोग्राम को चला के तो क्या करते हैं, फाइल मोड में आ जाते हैं, बैच मोड इसको बोलते हैं। ऐसे प्रोग्राम बना लिया मैंने, ठीक है। अब ये प्रोग्राम मेरा कौन से डायरेक्टरी में, कौन सा फोल्डर में, यहाँ पर है। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, cmd टाइप किया, एंटर मारा, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट हो गया। ठीक है भाई, कमांड प्रॉम्प्ट हो गया, बहुत अच्छी बात है। कमांड प्रॉम्प्ट उठाऊँ, नीचे भी आता हूँ। फिर मैंने कहा कि भाई मुझे इस प्रोग्राम को रन करना है, तो py, चाहे पाइथन लिखिए चाहे py लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अपनी फाइल का नाम इनपुट लिस्ट डॉट py। ठीक, एंटर मार दीजिए। फर्स्ट नंबर, मैंने कहा फर्स्ट नंबर है मेरा 10, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, देखिए लिस्ट प्रिंट हो गई, लिस्ट आगे नहीं आ रही। लेकिन ये जो लिस्ट आई है, ये इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो नंबर टाइप के नहीं है, str टाइप के। तो अगर आप नंबर टाइप के चाहते हैं तो भाई साहब आप एक काम करिए, इंट में टाइप कास्ट कर दीजिए, इतना आपको करना पड़ेगा। इतना आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, चेंज कर दिया, आगे बढ़ते हैं। आप एरो फिर से दबाया मैंने, जो फाइल का नाम था वो दिया, जैसे का पहला नंबर मैंने कहा 10, दूसरा नंबर मैंने 20, तीसरा नंबर 30। ये देखिए अब जो लिस्ट आई है उसमें नंबर्स हैं, बहुत बढ़िया।
लेकिन ये तो आपने क्या किया, आपने यूजर से नंबर एंटर कराए और उन नंबर्स को लिस्ट में डालते चले जा रहे हैं। हमें यूजर से लिस्ट एंटर करानी है। क्या एंटर करानी है? लिस्ट एंटर करानी है। तो आप कहेंगे उसमें क्या है, उसमें क्या है? आप सबको कमेंट कर दीजिए, सबको कमेंट कर देते हैं। कमेंट लिखने जा रहा हूँ, मुझे सीधे लिस्ट एंटर करानी। आप कहेंगे पाइथन के प्रोग्राम से टाइप इक्वल टू इनपुट इनपुट एंटर योर, सब अपनी लिस्ट एंटर कर दीजिए और हम मान के चल रहे हैं लिस्ट कर देगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लिस्ट को प्रिंट कराऊंगा। सबसे पहले लिस्ट को प्रिंट कराऊंगा, देखूंगा वाकई में लिस्ट आई भी कि नहीं आई, और फिर उसका टाइप प्रिंट कराऊंगा। प्रिंट कराऊंगा टाइप कि वो लिस्ट है भी कि कुछ और है। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। आइए चला के देखते हैं। कंट्रोल एस कर दिया, तो दबाया मैंने, मैं चला लेता हूँ। ठीक है, आप दबाया एंटर योर लिस्ट, तो मैंने कहा कि ग्लोबल लिस्ट है तो ऐसे कर दें 10, 20, 30 ऐसे तो कराते हैं। लिस्ट ऐसे ही तो होती है भाई। ठीक, ऐसा नहीं कर दी तो उसने लिस्ट ले तो ली, लेकिन लिस्ट ले तो ली, लेकिन वो लिस्ट नहीं है, वो क्या है? str है। अब आप कहेंगे कि अच्छा तो आप इसको वो कर दीजिए, लिस्ट में टाइप कास्ट कर दीजिए। कर देते हैं, इसमें हमें क्या दिक्कत? तो आप कहेंगे कर देते हैं, इंट में चाहिए होता तो इंट में कर दिया, लिस्ट में चाहिए तो लिस्ट में कर देंगे। एंटर योर लिस्ट 10, 20, ठीक। अरे इसे तो बड़ा अजीब से कर दिया, सारे एलिमेंट्स को, ये एक एलिमेंट हो गया, ये एक एलिमेंट हो गया, ये एक एलिमेंट हो गया, ये तो बड़ी गड़बड़ बात हो गई। तो कुल मिला के काम सही हो नहीं पा रहा है। ठीक, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका क्या हो सकता है? आपने कहा एंटर योर लिस्ट 10, 20, 30, ये भी लिस्ट इसने बनाया, लेकिन 1, 0 पता नहीं इसने सबको ले लिया, मतलब जो जो उन्हें लिया था सब ले लिया। ये बहुत बदतमीजी कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्या करो, कुछ मत करो, कुछ मत करो। इस लिस्ट की जगह तो आप इवैल फंक्शन कर दो। इवैल फंक्शन पूरा पूरा एक्सप्रेशन ले लेता है। अब आप आ जाइए, चलाए आपने कहा लिस्ट लेनी, मैंने कहा लिस्ट लेनी कौन सी? 10, 20, 10, 20, 30 आया एज अ लिस्ट आया। तो इवैल फंक्शन क्या करता है? पूरा पूरा स्टेटमेंट जो आपने स्ट्रिंग में दिया है ना, उसको पाइथन कोड मान लेगा। जो ये आपकी स्ट्रिंग होती है ना, जैसे जब पाइथन कोड में कैसे स्ट्रिंग बनाते हो 10, 20, 30 ऐसे तो बनाते हो। इसको अगर आप एज अ स्ट्रिंग कहीं से भी लेके आए तो वो पाइथन कोड मान के उसको चला देता है। इवैल फंक्शन क्या होता है? स्ट्रिंग को पाइथन कमांड समझता है, पाइथन कोड समझता है, उसको रन कर देता है। ये बहुत जबरदस्त चीज है। ठीक, अभी जिंदगी में आपने अगर यूज करना पड़ा तो दवाएं देंगे मुझे, हाँ मैंने बताया था। ये हो गया इवैल फंक्शन, ये हो गया इवैल फंक्शन। ठीक, अगला है कमांड लाइन आर्गुमेंट। अगला है कमांड लाइन, ये पढ़ाया गया था, जो बताया गया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इनपुट लेने का पहला तरीका क्या होता है? इनपुट लेने का पहला तरीका होता है इनपुट मेथड। दूसरा तरीका होता है इवैल। इवैल में क्या होता है? इनपुट को पाइथन एक्सप्रेशन के फॉर्म में ले सकते हैं। तीसरा होगा कमांड लाइन आर्गुमेंट। कमांड लाइन आर्गुमेंट्स, कमांड लाइन आर्गुमेंट्स क्या होता है कि जब आप कमांड चलाते हैं ना, ये कमांड चला रहे हैं तो पीवाई तो बता रहे हैं कि भाई पाइथन का कोड एग्जीक्यूट करना है, पाइथन इंटरप्रेटर को जगाओ, पाइथन वर्चुअल मशीन को जगाओ, ऊपर पाइथन वर्चुअल मशीन। फिर पहला आर्गुमेंट जो आप देते हैं वो देते हैं फाइल का नाम, और मैं चाहता हूं कि मैं इसके बाद कुछ एलिमेंट दे सकूं 10, 20, और कुछ इस तरह से दे सकूं। ये कुछ आर्गुमेंट्स हैं जो मैं देना चाह रहा हूँ। तो इन कमांड लाइन देखिए, कमांड है ना, ये कमांड प्रॉम्प्ट है। कमांड में
कमांड प्रॉम्प्ट में एक लाइन के अंदर जो आप आर्गुमेंट देते हैं उसको बोलते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट। यानी हम अपने इनपुट्स यहाँ भी दे सकते हैं, कमांड लाइन आर्गुमेंट यहाँ भी दे सकते हैं। अच्छा, तो मिलेगा कैसे मुझे, मिलेगा कैसे? अब उसके लिए तो भाई थोड़ा सा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा? प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। सबसे पहले जो ये जो क्या नाम है आर्गुमेंट्स होते हैं, एक मिनट इसको पहले थ्योरी लिखा देता हूँ। आपको एक स्पेशल मॉड्यूल में मिलते हैं। मैंने जब भी आपको लास्ट टाइम पे मॉड्यूल पढ़ाया होगा तो बताया होगा कि मॉड्यूल जैसे मैथ मॉड्यूल था ना, तो मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है, फिर मैथ के अंदर की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। उसी तरह कमांड लाइन आर्गुमेंट के लिए आपको क्या करना होता है? नंबर 1, एक ARGV, एक समझ लीजिए ये स्पेशल वर्ड है, कीवर्ड नहीं है, अगेन कीवर्ड नहीं है, एक स्पेशल वर्ड है, इज नॉट एरे। ठीक, क्योंकि जावा में सॉरी पाइथन में एरे होते नहीं है। एरे इट लिस्ट, इट इज अ लिस्ट, इट इज अ लिस्ट। और ये कहाँ मौजूद होता है? इट इज कौन से मॉड्यूल में अवेलेबल होता है? इट इज अवेलेबल इन सिस मॉड्यूल। सिस मतलब सिस्टम मॉड्यूल। कौन सा मॉड्यूल? सिस्टम मॉड्यूल। सिस मतलब सिस्टम मॉड्यूल। जी हाँ, सबसे पहले इस वर्ड को याद कर लीजिए, इसका नाम याद कर लीजिए। ये एक स्पेशल कीवर्ड है, सॉरी स्पेशल वर्ड है, नॉट कीवर्ड, सॉरी। ये एक स्पेशल वर्ड है जो कि एरे नहीं है, एक्चुअली में लिस्ट है। पाइथन में लिस्ट होती है। इट इज अवेलेबल इन सिस मॉड्यूल। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपको उसको यूज करना है तो आपको सिस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, जैसे हमने मैथ के लिए किया था। और जो हम कमांड लाइन पे पास करते हैं वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। द आर्गुमेंट which are passing at the time of execution are called argument। ठीक, बहुत बढ़िया। अब ये हमको मिलेंगे कैसे? अब हमको ये मिलेंगे कैसे? सपोज करिए आपने कमांड चलाई एग्जांपल के तौर पे आप कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक, आपने कमांड चलाई py पाइथन, आपकी फाइल का नाम है टेस्ट डॉट या कमांड लाइन आर्गुमेंट डॉट डॉट py, ये फाइल है। ठीक, इसके बाद आपने मान लीजिए दिया, इसके बाद आपने निशान दिया, इसके बाद आपने फॉल्स दिया। कितनी चीजें दी आपने? कितने आर्गुमेंट हो गए? टोटल आर्गुमेंट हो सर गए। आपकी आवाज क्लियर नहीं है। अब आवाज आ रही है? अब मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। ठीक है, तो मान लीजिए आपको कुछ ऐसे दिया, तो हमने कमांड लाइन पे कितने आर्गुमेंट दिए? हमने सबसे पहला आर्गुमेंट दिया फाइल का नाम, जो हम हमेशा देते हैं, और उसके बाद हमने स्पेस कर करके हमने क्या किया, कुछ और वैल्यूज दे दी, जैसे 10, जैसे स्टार, जैसे फॉल्स। 10 एक इंट वैल्यू है नॉर्मली, स्टार एक स्ट्र वैल्यू है, फॉल्स एक बूल वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे हमने सब टाइप किया, ये सब क्या माना जाएगा? टेक्स्ट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? टेक्स्ट। तो होगा क्या है? होगा क्या, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट पेंट खोल दूँ। खोल देता हूँ मैं। सबसे पहले जल्दी से ये मैं एरे के फॉर्म में बना रहा हूँ, लेकिन एरे है नहीं। बात से आपको वेरीफाई कर लीजिए, ये एरे नहीं है। 4 एलिमेंट बनाएंगे हम। ये 2 3, बहुत अच्छा। सबसे पहले क्या आ जाएगा? यहाँ पे आएगा टेस्ट डॉट py। फिर यहाँ पे क्या आएगा? आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा? फिर यहाँ पे एक लिस्ट बन गई। ठीक, और इसके इंडेक्सेस ले लीजिए। ये भाई 0 इंडेक्स है, ये भाई 1 इंडेक्स है,
इमेज इंडेक्स है और ये थर्ड इंडेक्स है और इस लिस्ट का क्या नाम है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है ARGV। ठीक, ये देखिए ऐसे बना। अब हम इस प्रोग्राम को कैसे लेंगे, सबसे खास बात सर वॉइस क्रैक हो रही है। यस सर, प्रॉपर वॉइस नहीं आ रही आपकी। अब आवाज आ रही है, अब आवाज आ रही है। यस सर। ये सब के सब क्या हो जाएंगे, str डेटा टाइप हो जाएगा। सब का सब क्या होगा, str डेटा टाइप। कि आप कमांड लाइन पे जो भी आर्गुमेंट देंगे सब का सब क्या हो जाएगा, str डेटा टाइप हो जाएगा। ये वाला आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। str डेटा टाइप। अब इनको हम प्रोग्राम में कैसे चला के देखें, या एक प्रोग्राम बना लेते हैं। ये प्रोग्राम बना लेते हैं। प्रोग्राम के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमने आपसे पहले कहा कि अगर हमें कमांड लाइन आर्गुमेंट्स चाहिए होते हैं, हमें सबसे पहले क्या होगा, ARGV चाहिए होगा। तो हम कहेंगे फ्रॉम sys module import ARGV। पहले हमको क्या करना है, sys module से ARGV चाहिए। तो अगर ये नहीं रहेगा तो हमें क्या करना है, ठीक। और फिर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ कमांड लाइन आर्गुमेंट हमें सबसे पहले पता करना है कितने कमांड लाइन आर्गुमेंट आ रहे हैं। प्रिंट नंबर ऑफ कमांड लाइन आर्गुमेंट, नंबर ऑफ कमांड लाइन आर्गुमेंट। ठीक, ये कैसे पता चलता है भाई, कैसे पता चलेगा मुझे, इसके लिए भाई देखिए मैंने आपको पहले बता रखा है, हमारे पास लेंथ नाम का होता है। लेंथ इसका काम होता है कि किसी सीक्वेंस में, किसी कलेक्शन में, किसी लिस्ट में, किसी सेट टुपल में कितने एलिमेंट्स हैं ये बताना, काउंट बताना। ARGV पास मैंने पहले बता रखा है आपको, क्या है, एक लिस्ट है, जो एलिमेंट्स हम देंगे उसके हिसाब से ये आ जाएगा। एक काम, फिर हमको क्या करना है, अगर हमको सबसे पहले फाइल का नाम बताना है, कौन सी फाइल है। सपोज करिए कल को आपको ये पता करना हो कि जो पाइथन कोड रन हो रहा है वो किस फाइल में रन हो रहा हो, उसके लिए क्या करेंगे आप, ये प्रोग्राम लिख दिएगा। और जो ARGV जीरो इंडेक्स, क्योंकि जीरो इंडेक्स में क्या होता है, ये देखिए मैंने आपको प्रिंट बना के दिखाया। जीरो इंडेक्स में क्या होता है, फाइल का नाम होता है। जिस फाइल को आप रन करा रहे हैं उसका नाम आपको आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नेम ऑफ फाइल, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, जितने आर्गुमेंट्स बचे हैं वो करा देता हूँ। ठीक, तो मान लीजिए मैंने 3 दिए, 4 दिए, जो भी दिए, ठीक। तो मैंने कहा कि चलो 3 दूंगा। तो फर्स्ट आर्गुमेंट क्या है, तो भाई 1 पे होगा। इसी तरह ठीक है। तो ये देखिए, तो सेव कर लें, किस नाम से सेव कर लें, तो पाइथन के नाम का नाम क्या देते हैं, मैं test.py देता हूँ। जस्ट फॉर एग्जांपल test.py हमारा, आइए चला के py स्पेस test.py स्पेस, मैंने वैल्यू दी पहले 10 दी, फिर मैंने शार्प दिया, फिर मैंने पॉज, एंटर। हाँ,
टोटल आर्गुमेंट कितने हैं? 4। टोटल आर्गुमेंट कितने हैं? 4। 1 2 3 4। नेम ऑफ फाइल क्या आया? test.py। पहला आर्गुमेंट क्या होता है? 0 क्या होता है? फाइल का नाम होता है। फिर 10 10 इसलिए जरा कि मैंने कॉपी पेस्ट किया था ना, मैंने कॉपी पेस्ट किया तो गलती से भूल गया वहाँ चेंज करना, तो वहाँ चेंज करना भूल गया। अब क्या हुआ? फिर से एक बार चला के देख लीजिए। पहले दबाया मैंने Enter। जी, अब देखिए यार सब कुछ सही से बात समझ में आ रही है? तो कमांड लाइन से भी आप आर्गुमेंट दे सकते हैं, कमांड लाइन से भी आप इनपुट दे सकते हैं। इनपुट देने का ये अलग तरीका होगा। तीसरा तरीका होगा कि आप प्रोग्राम को रन कराते समय भी कुछ इनपुट्स दे सकते हैं। क्लियर? कल को आपको ये भी प्रोग्राम दिया जा सकता है कि भाई पता करिए कि पाइथन जो रन हो रहा है वो किस फाइल से रन हो रहा है, किस फाइल से रन हो रहा है। ठीक है? अच्छा, एक मजेदार खेल खेलते हैं। बिना फाइल बनाए करें तो कैसा काम चलेगा? हम this module import argv, ठीक, और फाइल का नाम हमको प्रिंट कराना होता है तो argv 0 कराते हैं तो क्या देगा ये? ब्लैंक, क्योंकि इस समय कोई फाइल है ही नहीं, तो बिना फाइल के रन हो रहा है ना। इंटरेक्टिव मोड में रन हो रहा है कि फाइल मोड में रन हो रहा है? बताएगा जल्दी से। ठीक, तो आगे बढ़ो। फाइल मोड में रन कराते हैं तो फाइल मोड होता है, अदरवाइज वो इंटरेक्टिव मोड होता है, और इंटरेक्टिव मोड में कोई फाइल होती नहीं है, जिस वजह से यहाँ पे उसने फाइल का नाम क्या दिखाया? एम्प्टी स्ट्रिंग दिखाया, ब्लैंक। ठीक, ये तो हो गया हमारा इनपुट। किसी को कोई डाउट है तो पूछे, अन्यथा आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है आउटपुट स्टेटमेंट। कैसे आउटपुट दिखाते हैं? अब आप पहले ये दोनों से पहले दिन से देख रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, पहले दिन से ही देख रहे हैं। ठीक, तो मुझे बताएं, ये तो इनपुट के लिए इनपुट फंक्शन हो गया। अगर मुझे कुछ आउटपुट दिखाना है तो मैं किसका इस्तेमाल करूंगा? ये बोलिए, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? नो सर, प्रॉपर वॉइस नहीं आ रही आपकी। एक मिनट, मैं इंटरनेट। हाँ जी, अगर आवाज आ रही है तो आप मुझे बताएं कि इनपुट लेने के लिए तो भाई इनपुट फंक्शन है, आउटपुट के लिए कौन सा फंक्शन है? मैंने पढ़ाया भी होगा आपको। जी, आवाज आ रही है तो बताएं। आपकी खामोशी से मुझे लगता है कि जैसे आप आवाज नहीं आ रही सर आ तो रही है बट बीच में से चले ही जाते हैं। है। आज कुछ और प्रॉब्लम है, अदरवाइज मैंने दोनों वाईफाई आपको करके दिखा दी। खैर, कैसे दिखाएंगे? अगर मुझे आउटपुट दिखाना है पाइथन में, मैं क्या करूँगा? नहीं पता? किसी ने बोला? सर प्रिंट फंक्शन यूज होगा। जी, प्रिंट फंक्शन होगा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सब लोग प्रिंट फंक्शन। अब प्रिंट फंक्शन में कई सारे अवतार होते हैं, वो जल्दी नहीं देख लेते हैं, तो जल्दी नहीं देखते हैं। ठीक है, हालांकि बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं करेंगे इसको। सबसे पहला फॉर्म जो होता है, सबसे पहला फॉर्म होता है प्रिंट, नॉर्मल प्रिंट, बिना कुछ इनपुट के। ये क्या करेगा भाई? ये करेगा सिर्फ आपका विदाउट एनी आर्गुमेंट, प्रिंट
विदाउट एनी आर्गुमेंट, ऐसा भी प्रिंट होता है कि आप कोई भी आर्गुमेंट ना दें। ये भाई साहब क्या करेंगे, जस्ट प्रिंट न्यू लाइन करेंगे, जस्ट प्रिंट न्यू लाइन कैरेक्टर। न्यू लाइन कैरेक्टर क्या होता है, कोई बता पाएगा? लाइन चेंज, जी हाँ बिल्कुल सही बात है। न्यू लाइन मतलब आप जहाँ पे हैं वहां से नई लाइन में चले जाएंगे। जैसे बताता हूँ, हाँ स्लैश एन इन अदर लैंग्वेज, हाँ पाइथन में भी स्लैश एन होता है, डोंट वरी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। दूसरा फॉर्म होता है, ये प्रिंट फंक्शन है। प्रिंट फंक्शन कोई एक वैल्यू ले ली, कोई एक वैल्यू ले ली, बस तो क्या करेगा, सिंपली वैल्यू को प्रिंट करा देगा। जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ, हालांकि इसमें डायरेक्ट भी लिखते हैं, डायरेक्ट भी हो जाता है, लेकिन नॉर्मल मैंने प्रिंट लिया, एक लाइन प्रिंट, ऐसे प्रिंट के अंदर मैं कोई भी चीज पास कर दूँ, 10 पास कर दिया, 20 पास कर दिया, फॉल्स पास कर दिया, प्रिंट हो गया। आप भी देख रहे हैं प्रिंट बिल्कुल बहुत आसान सा है। पहला फॉर्म देखिए, दूसरा फॉर्म, तीसरा फॉर्म देखिए, यहाँ पे 0 पैरामीटर विथ 1 आर्गुमेंट, विथ 1 ये हो गया। तीसरा फॉर्म जो होता है वेरिएबल आर्गुमेंट, वेरिएबल मतलब आप n नंबर ऑफ चीजें एक ही प्रिंट में प्रिंट कर सकते हैं। आपको आगे 5 नंबर प्रिंट करने हैं, 5 नंबर प्रिंट करने के लिए आपको 5 प्रिंट की जरूरत नहीं है, जितने चाहें उतने आप, जैसे ठीक, ये कैसे भी हो सकता है, n नंबर ऑफ विथ n नंबर n नंबर ऑफ, अभी दिखाते हैं एग्जांपल इसका, देख लीजिए। आपने a, b, c, d इक्वल टू 10, 20, 30, 40, आपने 4 वेरिएबल लिए, a में 10 डाला, b में 20 डाला, c में 30 डाला, d में 40 डाला। अब आप इन चारों को प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तो नॉर्मल आदमी क्या करेगा, नॉर्मल आदमी ऐसे करेगा, प्रिंट लेगा और प्रिंट a, b, प्रिंट c, d प्रिंट कर देगा भाई, ये करेगा d करेगा, c करेगा, और इसको चला के देखते हैं। ये देखते हैं भाई, कॉपी किया मैंने, कॉपी किया, मेरी जो टेस्ट वाली फाइल थी बढ़ा दिया, ये कोड मेरा रन कराते हैं भाई, कमांड लाइन पे आते हैं, टेस्ट डॉट पी, ये देखिए 10, 20, 30, 40 आ गए। अब आप चाहते हैं कि यार मेरे को 4 लूप ये प्रिंट लगाने पड़ी, अच्छी बात नहीं है, मैं तो चाह रहा था एक में काम हो जाता, कोई बात नहीं, काम हो जाएगा, बी कर लिया। देखिए अच्छा, अब एक प्रॉब्लम आ गई, हम तो चाह रहे थे अलग अलग लाइन में प्रिंट हो, तो चाह रहे थे अलग अलग लाइन में प्रिंट, ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, भाई साहब तो प्रिंट करा दे रहे हैं एक ही लाइन में। उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए चौथा फॉर्म देख लीजिए, फॉर्म तीसरा फॉर्म देख लिया आपने, ठीक, चौथा फॉर्म देखिए,
का फॉर्म होता है, इसमें एक एंड एट्रीब्यूट होता है। एंड बाय डिफॉल्ट वैल्यू उसकी होती है वो स्पेस, बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, स्पेस होती है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमारी चीजें जो है वो नई लाइन में प्रिंट हो, स्लैश एन न्यू लाइन स्लैश आई आई मैंने लगाया एंड सिंगल कोट्स बाय डिफॉल्ट स्पेस होता है, स्पेस हटा के क्या किया स्लैश एन आई ए बी सी डी एंड एट्रीब्यूट ओके। आई थिंक इसमें काम नहीं करेगा, अगर हम चाहते हैं कॉमन एक ठीक है, हाँ सॉरी मुझसे गलती हो गई, ये इसके लिए काम नहीं करेगा, ये इसके लिए काम करेगा। फॉर्म 4 जो है, फॉर्म 4 इसके लिए काम करेगा कि आप जो है फॉर्म 4 इसके लिए होता है कि अगर आप 4 नंबर प्रिंट करा, सपोज मान लिया आपने ए प्रिंट कराया, बहुत अच्छी बात है, फिर आपने बी प्रिंट करा दिया, बहुत अच्छी बात है, फिर आपने सी प्रिंट करा दिया, बहुत अच्छी बात है, फिर आपने क्या प्रिंट करा दिया, डी प्रिंट, बहुत अच्छी बात है। ये इस प्रोग्राम को और इसको test.py में ठीक है, कोई मसला नहीं, चारों नंबर अलग अलग उसमें प्रिंट हो, चारों नंबर प्रिंट हो गए। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं चारों नंबर कॉमा सेपरेटेड है, एक ही लाइन में आए और कॉमा सेपरेटेड है, तो आपको क्या करना होता है, आप लिखते हैं एंड इक्वल टू कॉमा। आपने बता दिया कि इसका एंड जो होगा वो न्यू लाइन से नहीं होगा, बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन होता था, अब वो कैसे होगा, इससे होगा। अभी जो प्रोग्राम में हमारी ए बी सी डी की वैल्यू अलग अलग लाइन में जा रही थी, अब एक ही लाइन में आएंगी कॉमा सेपरेटेड। आपको लगता नहीं कॉमा नहीं चाहिए मुझे तो कोलन चाहिए, कोलन दे दीजिए, ये कोलन के साथ आखिरी वाले के साथ आप नहीं लगाना चाहते हैं तो आखिरी वाले के साथ मत लगाइए आप। इससे आगे देखिए उस केस के लिए है एंड एट्रीब्यूट का भी इस्तेमाल होगा। बाकी जब जब आपको मैं मेथड पढ़ाऊंगा, फंक्शन पढ़ाऊंगा तो उसके बारे में बताऊंगा कि ये जो मैंने लिखा है ये एग्जैक्टली क्या बात समझ में आ रही है आपको। कई तरीके होते हैं प्रिंट के, में एक फॉर्मेटिंग वाला भी होता है, हम आगे नहीं पढ़ेंगे, जल्दी से हम आ जाते हैं, हमारा लूप्स वाला पार्ट है, पार्ट्स हमारा रह गया है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो बस इस प्रोग्राम को यहाँ लिख देते हैं। प्रिंट जो प्रिंट फंक्शन है करीब 6-7 तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है, अलग अलग तरीके से, मैंने आपको 4 बताया। ठीक है, आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला हमारा है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, जैसा कि आपको बताया गया होगा इसमें
आता है, एल्स आता है, ठीक है, एलिफ, क्योंकि एक्चुअली में होता तो वो एल्स इफ है, लेकिन पाइथन में उसको शॉर्ट फॉर्म में एलिफ लिखा जाता है। अगर आपको बहुत सारी कंडीशन चेक करनी है और हर कंडीशन के लिए आपको एल्स लगाना है, आप एलिफ का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो बाद में सबसे एल्स होता है, एल्स ऑप्शनल होता है। स्विच केस जावा में होते हैं, सी में होते हैं, सी प्लस प्लस में होते हैं, पाइथन में स्विच केस नहीं होते हैं। स्विच केस की जगह आप इफ एलिफ का ही इस्तेमाल करते हैं, ये एक बात होती है। फिर हम बात करते हैं लूप की। लूप क्या होते हैं? अगर कोई भी काम आपको बार बार करना है, सेम तरह का काम आपको बार बार करना है, जैसे आप स्कूल में लेट हो गए या तो आपसे कहा जा रहा है कि भाई 100 बार आप लिख के दीजिए कि मैं आइंदा से लेट नहीं होगा,